मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करता हूं और प्रारंभ करता हूं ज्ञानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देवियों सज्जनों, देखिए अक्सर सफलता जो है कई कोशिशों के बाद ही हाथ लगती है, लेकिन वो सारी कोशिशें होती तो पहली कोशिश के बाद ही है। सालों की मेहनत के बाद हम थोड़े थोड़े पैसे जमा करके अपने सपने जो हैं वो पूरे करते हैं, लेकिन बचत की शुरुआत होती तो पहली सैलरी से ही है। बारिश तो हर किसी को भाती है, लेकिन वो पहली बारिश ही होती है जो एक आस जगाती। देखिए वैसे तो हर एहसास कमाल होता है, लेकिन पहला एहसास मिसाल होता है कि नहीं? बहुत बहुत बधाई। आज हम पहले की इतनी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरे सामने हॉट सीट पर बैठे हैं इस हफ्ते के पहले हॉट सीट खिलाड़ी हसमुख कृष्णा दास जी। ये उस संस्था में काम करते हैं जो हर दिन लाखों लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाती है, और आज ये खुद अपनी मंजिल पाने के लिए हॉट सीट पर आ चुके हैं। ये ईस्ट कोस्ट रेलवेज में चीफ कमर्शियल इंस्पेक्टर हैं और भुवनेश्वर उड़ीसा से हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अभी आप जब आए थे तो आपसे हमने पूछा था आप किसे साथ में लाए हैं, आपने कहा आप अपनी पत्नी को लाए हैं। आपका स्वागत करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका शुभ नाम? दीपा दास। दीपा दास जी है। दीपा जी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। तो कृष्णा दास जी, आप देखिए स्पॉटलाइट में आ गए हैं, और जैसे कि हमारा यहाँ कार्यक्रम का नियम होता है कि जो खेल के नियम है वो आपको समझाना पड़ता है। तो शुरुआत करते हैं, एक एक करके आपके सामने प्रश्न आते जाएंगे। पहला प्रश्न 1000 से शुरुआत होगी, उसकी बढ़ते बढ़ते हम जाएंगे 16वें प्रश्न पर, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। इस यात्रा में 2 पड़ाव आते हैं। पहला पड़ाव आएगा 5वें प्रश्न पर, मूल्य है 10,000। दूसरा पड़ाव आता है 10वें प्रश्न पर, 3,20,000। और 10वें प्रश्न के बाद 16वां प्रश्न से भी आगे एक और प्रश्न आता है जिसे हम कहते हैं तिलिस्मी तिजोरी। ये तिलिस्मी तिजोरी है 17वां प्रश्न, 7.5 करोड़ रुपए का। ये परिवर्तन किया है आपकी बात। और यहाँ पर एक धन अमृत पड़ाव भी खुल जाता है 15वें प्रश्न पर, 75 लाख 75 लाख का। तो अब देखिए खेल में पहले 2 होते थे पड़ाव, अब 3 हो गए। 3 लाइफलाइंस हैं आपकी। ऑडियंस पोल है, 50-50 है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है। ये डीजे बाबू हैं बगल में, ये टक टक करते रहेंगे आपको। पहले 5 प्रश्नों तक देंगे आपको 45 सेकंड, 5 से 10 तक मिलेंगे आपको 60 सेकंड उत्तर देने के लिए, और 10 के बाद ये शांत होगी। खेल शुरू करने से पहले मैं कुछ आपके लिए लाया हूँ। हाँ हाँ, मैं देख रहा था कि टोकरी में क्या लाए हैं आप। ये है क्या? सर ये पूरी मंदिर का प्रसाद है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बैठिए। कृष्णा दास जी हमारे लिए प्रसाद लेकर के आए हैं मंदिर का। तो चलिए खेल की शुरुआत करते हैं, प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तो कृष्णा जी अब खेल की शुरुआत हो गई है जी, और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। जहां से आप आए उसके बारे में और बहुत सी बातें हम आपसे करेंगे। तैयार है? जी। ऑलराइट, पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में इनमें से किस वाहन में आमतौर पर केवल 3 पहिए होते हैं? इन इंडिया विच ऑफ दीज व्हीकल्स नॉर्मली हैज ओनली 3 व्हील्स? ये रहे ऑप्शंस। ए ट्रक, बी मोटर बाइक, सी ऑटो रिक्शा, या डी बस। ट्रक, मोटर बाइक, ऑटो रिक्शा, बस। सी ऑटो रिक्शा। सी ऑटो रिक्शा, क्या करें? लॉक कर दीजिए। सी ऑटो रिक्शा पे ताला लगा दिया जाए। तो ऑटो रिक्शा 1 पहिया आगे और 2 पीछे होते हैं। साइकिल रिक्शा में भी 3 पहिए होते हैं। जैसा कि हमारे बचपन में हम तो इसी में हम लोग घूमते थे। जी। घूमते मतलब हमारे पास गाड़ी वाड़ी थी नहीं, तो जहाँ रहते थे वहाँ या तो टांगा, घोड़े से चलता है जो टांगा वो, और साइकिल रिक्शा। इसकी सर एक छोटी सी भूमिका बता दें आपको। एक बार हम टैक्सी में जा रहे थे, हैं, तो वो टैक्सी जा रहे थे, सामने ऑटो रिक्शा था। वो बिना कुछ बताए फट से घूम गया, क्योंकि वो इतनी जल्दी घूम जाता है ना, वो समय नहीं लगता उसको, फट करके घूम गया। और टैक्सी वाला जो, अरे क्या
उसने उसका नामकरण कर दिया। अबे समोसे, कहाँ जा रहा तू? सर वो एकदम समोसे की तरह लगता है कि नहीं? ऐसा समोसा जैसा होता है। सर कहाँ कहाँ से ये लोग नाम लाते, नाराज हो गया वो उसके ऊपर। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न। तैयार हो जाइए कृष्णा। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए ये रहा आपके सामने। इनमें से किस में अक्षर और अंक दोनों होते हैं? Which of these has both letters and digits? A. आधार UID, B. पिन कोड, C. मोबाइल नंबर या D. पैन? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी पैन कार्ड। पैन यस। लगा दे ताला। लगा। D पे ताला लगा जाए। सही जवाब दिया है। परमानेंट अकाउंट नंबर PAN होता है, ये 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, तो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो है वो जारी करता है। जी। तो इसमें अल्फा जो है बोलते हैं अल्फाबेट से आया नाम और न्यूमेरिक नंबर से आया। चलिए आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। मूल्य है इसका 3000 रुपए। तैयार हो जाइए। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इस खाद्य पदार्थ के नाम को आप किस यूरोपीय देश के साथ जोड़ेंगे? Which European country is associated with the name of this food item? ये एक इमेज प्रश्न है। हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे, फिर आपको विकल्प रखेंगे आपके साथ। Can we see the image please? देख लिया? Alright. और ये रहे विकल्प आपके सामने। A. जर्मनी, B. फ्रांस, C. इटली या D. स्पेन? सर ये फ्रेंच फ्राई की फोटो है और ये फ्रांस से जुड़ा हुआ है, तो ओके। ऑप्शन बी को लॉक कीजिए। B. फ्रांस लॉक किया जाए। सही जवाब दिया आपने, बधाई आपको। ये आपको बता दें थोड़ी सी सूचना कि नाम इसका है फ्रेंच फ्राई, लेकिन इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है ये निर्धारित नहीं हुआ और पता नहीं क्यों इसका नाम फ्रेंच फ्राई रख दिया। खाने में बहुत अच्छा लगता है। इसको कभी कभी थोड़ा सा नींबू वीबू छिड़क कर आप खा लेंगे, बहुत स्वादिष्ट होता है। हम यहाँ से जब छूटेंगे ना तो बोलेंगे हमको भी दो यार फ्रेंच फ्राई, खाएंगे। ओके सर पुरी मंदिर के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। जी जी सर पुरी मंदिर हमारे जो 4 धाम है हमारे देश में, जी, जी। उन्हीं में से एक धाम है जो समुद्र किनारे स्थित है। जी, जी। हमारे 3 धाम समुद्र किनारे स्थित हैं, लेकिन सर पुरी मंदिर का एक खास बात है कि आप समुद्र के किनारे स्थित होने के बावजूद जब भी उस मंदिर के अंदर रहेंगे आपको समुद्र की आवाज़ कभी नहीं सुनाई देगी। ओह इसके अलावा सर और एक खास बात है कि वहाँ पे जो प्रसाद बनते हैं, प्रतिदिन जितने प्रसाद बनते हैं वो उसी दिन में ख़त्म हो जाते हैं, ना तो कभी कम पड़ेगा और ना ही कभी ज्यादा रहे। ज़्यादा हो। वहीं से लाए हैं प्रसाद सर, हमारे सर, लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्योंकि ये मंदिर की ऐसी प्रथा है कि प्रसाद जो है कभी कम नहीं पड़ता और कभी ज़्यादा भी नहीं होता है। मैं चाहूँगा कि ये जो प्रसाद आप हमारे लिए लाए हैं ये मैं ही न खाऊं, सब लोग यहाँ आए, थोड़ा बहुत इनको मिल जाए। ओके आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न 5000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रसिद्ध कलाकार सुदर्शन पटनायक किस सामग्री से बनी अपनी कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध हैं? Acclaimed artist Sudarshan Patnaik is known for his artworks made using which material? A. Fruits, B. Rice, C. Marble, D. Sand. फल, चावल, संगमरमर, D. रेत। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी सैंड। लगा दे ताला। सर निश्चित हैं आप? सर ऑलराइट, डी को लॉक किया जाए। कंप्यूटर जी बिल्कुल सही जवाब दिया। वाह, सुदर्शन पटनायक, ये उनको 2014 में पद्मश्री सम्मान मिला था। वो उड़ीसा के तट पर रेत से अपनी बहुत सारी कृतियां बनाते हैं और शायद वहां आपने उनकी कला को देखा भी होगा। और जो भी समाचार में कोई बात हो रही होगी देश में, उसी को ले करके वो एक वहां पर अपनी कलाकृति बनाते हैं। ऑलराइट, पहला पड़ाव आ गया है भाई साहब। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए और ये रहा कृष्णदास जी आपके स्क्रीन के ऊपर। इनमें से कौन सी नदी दक्षिण अमेरिका में है? Which of these rivers is found in South America?
ए नाइल, बी यांगसी, सी अमेजॉन, डी डेन्यूब। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी अमेजोन। श्योर है? लगा दें ताला। सर सी अमेजॉन लॉक किया जाए। यस इज द राइट आंसर। बहुत बहुत बधाई, पहला पड़ाव पार हो गया आपका कृष्णा दास जी। अमेजॉन बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वो दक्षिण अमेरिका में बहने वाली नदी है और ऐसा माना जाता है कि दुनिया की सबसे चौड़ी नदी चौड़ी है। नदी। और अमेजॉन जो है वो और वजहों से भी बहुत ही उसको ख्याति मिली हुई वहाँ है। पे एक सांप मिलता है सर, सांप? एनाकोंडा। हाँ, वहां से एनाकोंडा निकला जी। और वो जंगल से निकला है, अमेजॉन जंगल से। जी। उस जंगल को बचाने का बहुत प्रयत्न चल रहा है, क्योंकि वो एक धरोहर है जो कि विश्व के लिए बहुत आवश्यक है। जी। अब चलते हैं हम आगे छठे प्रश्न के ऊपर, और हमारे जो डीजे बाबू हैं ये देंगे आपको 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1930 के दशक में भारत में सुधारों पर चर्चा करने के लिए इनमें से क्या अंग्रेजों द्वारा आयोजित सम्मेलनों की एक श्रृंखला का नाम है? Which of these is the name of a series of conferences held by the British to discuss reforms in India in the 1930s? A. Square table, B. Round table, C. Triangular, D. Boardroom. सर स्क्वायर टेबल तो नहीं लग रहा है, मैं सर बी राउंड टेबल को लॉक करना चाहूँगा। लॉक करना चाहेंगे? बी राउंड टेबल को लॉक। बी राउंड टेबल लॉक किया जाए। सर सही जवाब दिया, बहुत गुड। 1930 और 32 के बीच ऐसी 3 बैठकें हुई थी जिनमें जितने भी प्रतिनिधि और दल जो थे वो विभिन्न गुटों के प्रतिनिधि शामिल हो सकते थे और शामिल हुए। ये इंग्लैंड में आयोजित किए गए थे। हालांकि टेबल आवश्यक रूप से गोल नहीं होता है, नहीं लेकिन सर। इस कॉन्फ्रेंस का नाम जो था गोल मेज वो हो गया। हाँ, बैठकों में भारत के भविष्य के संबंध में विभिन्न निर्णय लिए गए थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते थे। ओके, अब आएगा 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उड़ीसा पर्यटन के लोगों में कौन सा खेल दिखाई देता है जिसका उड़ीसा से गहरा रिश्ता है? Which sport with a strong connection to Odisha is seen on the logo of Odisha tourism? ये रहे ऑप्शंस। A. क्रिकेट, B. फुटबॉल, C. फील्ड हॉकी, D. रेसलिंग। सर लाइफलाइन। शांत हो जाइए डीजे बाबू। अच्छा, आप तो उड़ीसा से हैं, हमको लगा कि शायद आपको इसका उत्तर मालूम होगा। कौन सी लेंगे लाइफ? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ओके, अंकित कर दीजिए इसको। कंप्यूटर जी, ऑडियंस आपकी बारी आ गई, वोटिंग मीटर हाथ में रखिए। उड़ीसा पर्यटन के लोगों में कौन सा खेल दिखाई देता है जिसका उड़ीसा से गहरा रिश्ता है? Which sport with a strong connection to Odisha is seen on the logo of Odisha tourism? क्रिकेट, फुटबॉल, फील्ड हॉकी और इज इट D. रेसलिंग? और आपका समय शुरू होता है आप। सी, फील्ड हॉकी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है जनता ने, 58%। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, जनता के साथ जाना जनता के साथ जाएंगे, ऑलराइट। अधिकतर जनता कह रही है सी, फील्ड हॉकी। इस पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं कृष्णदास जी। प्लीज लॉक सी, फील्ड हॉकी। वेल प्लेड ऑडियंस। बहुत बहुत बधाई आप सबको। और आपको हम बताते मान्यवर कि हॉकी के साथ उड़ीसा का बहुत ही पुराना रिश्ता है और कई वहाँ पर इंटरनेशनल खेल होते हैं हॉकी के, और जो अभी आने वाला वर्ल्ड कप भी उड़ीसा में ही होने वाला है। मान्यवर एक चीज़ बताइए, ये हमने जब आपका हम परिचय दे रहे थे तो हमने कहा कि आप चीफ कमर्शियल इंस्पेक्टर हैं, जी। तो ये किस तरह का काम होता है? सर ये काम बहुत ही कठिनाइयों वाला काम है। ओह, कठिनाइयों वाला काम इस तरह है, जब भी कोई अनचाही घटना होती है
जैसे कि साइक्लोन आया था 2019 में, फानी साइक्लोन, हाँ हाँ तो हमारे सारे रेलवे स्टेशन ये हो गए, मतलब उनकी छतें उड़ गई, एयरपोर्ट की भी छतें उड़ गई, आसपास के जो घरों थे, लोगों के घर थे, वो पूरा डैमेज हो गए। तो वो हमारे स्टेशन में चले आए। स्टेशन में आने से हम लोगों ने उनकी सारी मतलब खाने पीने की व्यवस्थाएं की, उनके लिए रहने की भी व्यवस्था की। इसके अलावा सर जब भी कोई ट्रेन दुर्घटना होती है तो उस समय हमें जाना पड़ता है। उस समय जो भी यात्री होते हैं उनके लिए खाने पीने से लेकर उनके अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था सारा हमारे अंदर आता है। ये सब आप लोगों को करना पड़ता सर। है आपके अंदर से बनी बहुत हैरानी काम है ये। तो ये खाने पीने का इंतजाम आप करते हैं, लेकिन शुरू से क्या आप हमेशा यही काम कर रहे थे? नहीं सर, शुरू में मैं कमर्शियल क्लर्क था, मतलब जो काउंटर में टिकट बनाते हैं बैठ के। जी जी जी। तो मेरी जब पहली पोस्टिंग हुई थी तो काउंटर में टिकट बनाने के लिए हुई थी। ओह अच्छा अच्छा। अभी तो काफी सुविधाएं हो गई हैं जी। ट्रेन के अंदर, वो केटरिंग हाँ, पूरी अभी एक तो सारे बोगी सर चलती है ई-कैटरिंग्स हो और गए सब हैं। कनेक्टेड हैं, तो जी। कहीं भी जा सकता है खाना। जी। लेकिन हमारे ज़माने में भाई साहब, सर जब एक स्टेशन से दूसरी जगह जाना हो और काफ़ी समय लगता था, जी। और बीच में अगर खाने का समय आ जाए तो वो केटरिंग वाले कोच से ये जोड़ा नहीं जाता था। अभी तो दरवाज़ा बन गया, एक कोच से दूसरे कोच में जा सकते हैं। उस ज़माने में मैं आपको बताऊं, वो जो होता था, जो खाना लेने वाला, जो बैरा बोलते थे उसको ज़माने में, अंग्रेजों के ज़माने में, सर वो ट्रेन के बाहर चलती ट्रेन में वो डंडा पकड़ के, खिड़की का डंडा पकड़ के ऐसे ट्रे लिए, हाँ सीरियसली, वो आ करके किसी न किसी तरह वो दरवाज़ा खोल करके बाहर से और वो अंदर खाना ले आता था। बहुत ही कठिन काम होता था इनका। सर एक बात और बोलना चाहूँगा। जी जी। सर 1985 या 86 में आप माले गए थे। हाँ। सर मैं उस समय माले में था, छोटा था। ओहो, मेरे पिताजी वहाँ पे काम करते थे, वो एक फैक्ट्री में इतने लेबर- छोटे थे? सर तो वहाँ पे सर आपका शो था, आप थे, कल्पना अय्यर जी थी और शायद अमजद खान थे। हाँ। तो सर मेरी बहुत इच्छा थी उस समय से कि आपको देखूं जाके, जी जी जी। लेकिन तब तो नहीं देख चलिए पाए। अब मिल गए, सर, और क्या बात है कि नहीं? कृष्णदास जी, एक लाइफ लाइन चली गई, अगला प्रश्न आ रहा है, 8वां प्रश्न। 80,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इनमें से क्या कूटनीति में उपयोग की जाने वाली पारंपरिक रणनीति का नाम नहीं है? इन हिंदू माइथोलॉजी, which of these names is not that of a traditional tactic used in diplomacy? A. Sam, B. Yagna, C. Dand, D. Bhed. सर प्लीज लॉक साम, ऑप्शन, यज्ञ, दंड, भेद। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी यज्ञ। यज्ञ ताला लगाए। सर कृष्णदास जी कह रहे हैं बी यज्ञ या यज्ञ पे ताला लगाया जाए। आपने सही उत्तर दिया है भाई साहब, बधाई आपको। Well played। जिसे चतुर्पायम कहा जाता है, सर ये 4 रणनीतियां हैं, साम, दाम, दंड, भेद, सब जानते हैं। मीठे शब्दों, यानी साम जो है वो मीठे शब्दों का उपयोग करना, दाम उपहार प्रलोभन देना, दंड सजा देना, और भेद दोस्तों के बीच भेदभाव हो अगर, उसके ऊपर ये भेद शब्द बना। ऑलराइट, आ गया है नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए का। कृष्णदास जी, सर। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत 2021 में भारत ने किस देश में अशांति की स्थिति से बचकर भाग रहे लोगों को सुरक्षित निकाला था? People escaping from turmoil in which country were evacuated by India as part of Operation Devi Shakti in the year 2021? ऑप्शन सुनिए। A. म्यांमार, B. ईरान, C. अफगानिस्तान, D. श्रीलंका। सर म्यांमार में तो कोई अशांति नहीं हुई थी, ईरान में भी कोई अशांति नहीं हुई थी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी अफगानिस्तान। लगा दे ताला। सर सोच लिया आपने? सर सी अफगानिस्तान के लिए कह रहे हैं कृष्णदास जी, प्लीज लॉक किया जाए अफगानिस्तान सी।
मान्यवर, आपने कहा म्यांमार में कुछ ऐसा नहीं हुआ, ईरान में भी कुछ ऐसा। ये जितने भी देश हैं, इन सबों में कहीं ना कहीं जा करके ऐसी स्थिति बनी थी। आपने कहा अफगानिस्तान, जीत गए सर आप 1,60,000 रुपए। वेल प्लेड सर, वेल प्लेड। 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। ये घटना अचानक से हुई और एक मानवीय आपदा खड़ी हो गई। दक्षिण एशिया के गार्डियन के रूप में भारत ने अपना कर्तव्य निभाया और लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला और साथ ही मेडिकल और फूड रिसोर्सेज भी प्रदान किए। भाई साहब, 9 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है और यहाँ पर हम जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं उनको हम एक छोटी सी चेतावनी देते हैं कि इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। आ रहा है खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। और वो 10वां प्रश्न कृष्णदास जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन कौन से राजनीतिक नेता की जीवनी है जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था? Which political leader who famously made a call for total revolution is the subject of a biography named The Dream of Revolution? ऑप्शन सुनिए। ए जयप्रकाश नारायण, बी राम मनोहर लोहिया, सी जेबी कृपलानी या डी कांशीराम। 1977 की बात लग रही है सर, और मुझे लगता है ए जयप्रकाश नारायण इसका होना चाहिए। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण। सोच लिया सर। कृष्णदास जी कह रहे हैं ए जयप्रकाश नारायण पे ताला लगाया जाए। आपने कहा कि आपको लग रहा था सर। और खेलने से पहले हमने आपको एक चेतावनी दी थी कि बहुत सोच समझ कर खेलिएगा, ये एक मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। जीत रहे थे आप 9वें प्रश्न पर 1,60,000 रुपए और अब 3,20,000 मिल गए। बहुत बधाई, वेल प्लेड सर। सर एक बात बोलना चाहूँगा। हाँ जी सर, मेरे ऑफिस के जितने लोग हैं सर, एक बार उनको हाय बोल दीजिए। जी जी, पहले ठहर जाइए, ये समय आ गया है चेक का। चेक नहीं लेंगे क्या? हाँ? ठहर जाइए, ताली बच जाए इनके लिए। चेक आ रहा है इनके नाम। ₹3,20,000 रुपए का चेक। दो तीन चीजें और सुन लीजिए, फिर आपकी बात हम सुनेंगे। हम समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हैं। आपके साथ जितने लोग हैं उनको हाय बोल दीजिए, नमस्कार बोल दीजिए। बोल दिया पहले ही। एक आध का नाम भी बोल दीजिए तो नाम भी बोल देंगे। सर पत्नी जी को भी कुछ बोलना है। पत्नी? अच्छा, ओहो, अच्छा ठहर जाइए, फिर ठहर जाइए। जल्दी से बता दें आपको कि अब ये जो डीजे बाबू हैं ये शांत हो गए हैं। प्रत्येक प्रश्न का आपके पास समय समय मिलेगा आपको। और यहाँ हमारा जो तिलिस्मी तिजोरी का प्रश्न है, 17वां प्रश्न, जैकपॉट प्रश्न, द्वार उसका खुल जाता है। और एक बात और बताई थी कि 15वां प्रश्न जो है धन अमृत 75 लाख रुपए का पड़ाव, वो भी अब अंकित हो गया है। अब पहले पत्नी जी को बोलने दीजिए। आप कुछ कहना चाह रही थे दीपा जी? सर इनकी साली बहुत लोग हैं, उन लोग सब हाई बोलने के लिए बोले थे आपसे। हाँ, तो कौन कौन है? सर अच्छा, रंजना। कितने लोग हैं? सर वो मैं काउंट नहीं कर सकता, बहुत लोग हैं। अच्छा, जितने लोग ये काउंट नहीं कर पा रहे हैं उन सबको नमस्कार, हाय, प्रणाम। बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। 3,20,000 रुपया जीत गए हैं और अभी भी 2 लाइफ लाइन बची हुई है। हो सकता है ये और ज़्यादा आगे पहुँचें। हमसे बोल तो दिया है कि आपको नमस्कार करें, लेकिन जब ये घर जाएंगे ना तो इनसे मांग लीजिएगा कुछ तोहफा वोफा। ऑलराइट जी मान्यवर। पत्नी जी को थोड़ा कुछ बोलना है। और कुछ बोलना है जी? उनकी एक शिकायत है जी जी। कि मैं उनसे प्यार नहीं करता। अरे बाप रे,
ऐसा क्यों सोचते हैं कि पत्नी जी आपसे प्यार नहीं करती हैं? सर मैं जब भी आपकी एक पिक्चर देखता हूँ तो बोलते हैं क्या फालतू पिक्चर देख रहे हो आप, बच्चों की तरह लगा के बैठ गए हो। सर मैं उस पिक्चर का नाम भी बताना चाहूँगा, वो मेरा फेवरेट पिक्चर है। सर ठहर जाइए, पहले हमको हजम कर देने दीजिए। हम फालतू पिक्चर बनाते हैं? देख, अब बोल दीजिए पिक्चर का नाम। सर उस पिक्चर का नाम तूफान है। तूफान। ओहो, मनमोहन देसाई की बनाई हुई फिल्म थी। जी हाँ, उसमें वो हाँ सर, तीर वाला इसीलिए था। वो मेरा फेवरेट। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। और भाई साहब, पत्नी जी की बात हो गई है और वो नीचे आएंगी, फोटो भी खींचा जाएगा, बावजूद इसके कि उनको हमारी पिक्चरें जो हैं बकवास लगती हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। चलते हैं 11वें प्रश्न पर। मूल्य है इसका 6,40,000 रुपए। 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कपिल देव के प्रथम टेस्ट में उनके एक बेहद तेज गेंद फेंकने पर बल्लेबाज सादिक मोहम्मद ने किस चीज की मांग की थी? इन कपिल देव्स डेब्यू टेस्ट, he bowled a fast ball which made the batter Sadiq Mohammed ask for which item? A. Thigh guard. B. Helmet. C. Elbow guard. D. Hand gloves. क्या उन्होंने थाई गार्ड मंगवाया, हेलमेट, एल्बो गार्ड या हाथ के दस्ताने? दो लाइफलाइन आपके पास अगर आपको कष्ट हो रहा होता। सर 50-50। 50-50 करेंगे। कंप्यूटर जी इसको अंकित कर दीजिए 50-50 को। और कृष्णदास जी, दो जो इसमें गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे, मिटा दीजिए। थाई गार्ड, हेलमेट बचा है, एक सही एक गलत। प्लीज लॉक ऑप्शन बी हेलमेट। हेलमेट के साथ जाएंगे, लगा दें ताला। सर बी हेलमेट को लॉक किया जाए। सर वेल प्लेड, दिस इज द राइट आंसर। 6,40,000 रुपए जीत गए आप। कैसे अनुमान लगाया आपने? सर क्रिकेट तो मैं बहुत देखता हूँ और थाई गार्ड का सर कुछ लिंक नहीं है। वो कपिल देव फेंकते थे तो बाउंसर फेंकते थे, जी जी, तो एक बाउंसर शायद उनको लगा भी था, इसलिए उन्होंने हेलमेट मंगाया था। सर बहुत सही कहानी बताई आपने। हमारे कंप्यूटर जी भी यही कह रहे हैं कि कपिल देव ने 1978 में पाकिस्तान के फैसलाबाद में अपना टेस्ट डेब्यू किया था। उस समय हेलमेट पहनना जो था वो आम बात नहीं थी जी और भारतीयों को एक्सप्रेस तेज गेंदबाज नहीं माना जाता था उस समय, तो हेलमेट को आने में कुछ ओवर लगे, जी लेकिन ये ठीक समय पर हो गया क्योंकि कपिल देव ने कुछ ही देर बाद सादिक को बाउंसर फेंका, जैसा कि आप कह रहे हैं, और उनके हेलमेट पर जाकर के लगा और उनको मारा वहां। ये कहानी बिल्कुल सत्य है। मान्यवर, ऐसा है कि कई बार जितने भी हमारे कंटेस्टेंट आते हैं और ये दूसरा पड़ाव जब पार कर लेते हैं, 3,20,000 रुपए, अच्छी खासी धनराशि होती है, और हम उनसे पूछते हैं कि क्या कीजिएगा इस धनराशि का। आप इस 3,20,000 रुपए का क्या करेंगे? अब तो 6,40 हो गया है। सर धर्म पत्नी, उनको सर समर्पण। समर्पण। सर मेरी जब शादी हुई तब मैं जब उनको देखने गया था तो उन्होंने बताया कि मेरी पढ़ाई छूट गई है, मतलब वो +2 इंटरमीडिएट करके वो पढ़ाई छोड़ चुकी थी क्योंकि उनके घर में थोड़ा प्रॉब्लम्स चल रहे थे। उनके बड़े भाई जो थे वो एक मतलब लाइलाज बीमारी से ग्रस्त थे, तो मैंने जब हमारी शादी हो गई तो मैंने उनको पहले ग्रेजुएशन करवाया, लेकिन तब तक उनकी जो एज है वो थोड़ी अधिक हो गई थी, तो 30+ हो गई थी, तो उनका बहुत इच्छा था कि वो जॉब करे। जी, तो मैंने सोचा क्यों नहीं उनका एक स्टार्टअप दिया जाए। तो वो कुछ ब्यूटी पार्लर का काम जानती है, प्लस सिलाई वगैरह भी जानती है, तो मैं सोच रहा हूँ उनके लिए एक ब्यूटी पार्लर खोलना है, तो ये सारे पैसे उनके लिए। वाह वाह वाह, क्या बात। अब मत बोलिएगा कि आप इनसे प्यार नहीं करती। इतना कुछ इन्होंने दे दिया है आपको और सार्वजनिक कर दिया, सब लोग जानते हैं कि उन्होंने बोला था। पकड़ लीजिएगा उनको।
नहीं, लेकिन ये आपके जो विचार हैं ये बहुत नेक सर हैं। एक बात और बोलना चाहूँगा जी। सर, यहाँ से एक और संदेश देना चाहूँगा पूरे देशवासियों को। सर, हमारे देश में अभी जब भी हम अखबार खोलते हैं तो सर एक ना एक आत्महत्या का ये न्यूज हमारे पास रहता है। जी। तो सर मैं सभी से अपील करूँगा, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, आप प्लीज़ आत्महत्या मत करो। क्या बात है सर, बहुत अच्छी बात कही आपने। क्योंकि सर मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैं जब जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहा था जी। तो एक बार रेलवे का ही ग्रुप डी का एग्ज़ाम के लिए गया था। तो वहाँ पर सर मैं 1 सेकंड में दौड़ से कट गया, मतलब 1 सेकंड में पीछे रह गया। तो मेरा भी इच्छा हुआ कि सामने से ट्रेन आ रही है, मैं कूद के वहाँ पे, अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए। लेकिन फिर सर मैंने अपने आप को संभाला कि नहीं, अगर आपको ये जॉब नहीं मिली है तो आप वेट करो, आपको इससे अच्छी जॉब मिलेगी। और मैंने सर वेट किया। तो किसी को भी हताश नहीं होना चाहिए। आगे क्या है आपके लिए जी, वो कोई नहीं आपको जानता। कोई नहीं जानता, और हो सकता है कि वो अच्छा ही हो। जी बाबूजी ने हमको बहुत पहले सिखाया जी। था कि मन का हो तो अच्छा, जी ना हो तो ज्यादा जी। अच्छा। तो हम उस समय समझे नहीं कि ज्यादा अच्छा कैसे हो सकता है अगर मन का नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा वो ईश्वर के मन का हो रहा है, और ईश्वर जो है वो आपके लिए अच्छा ही करेगा। ओके मान्यवर, अब आपके पास अभी भी एक लाइफलाइन बची है, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन है ये, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। और आ गया है 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए का। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा से नहीं लगता है? Which of these states does not border a union territory? ऑप्शन सुनिए। ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। इनमें से कौन सा राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा से नहीं लगता है? समय है आपके पास। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सर सोच लिया? सोचिए। क्या करें, लगा लॉक दिया? कर दिया सर। ऑलराइट, सी अरुणाचल प्रदेश लॉक किया जाए। सही जवाब दिया है आपने भाई साहब। 12,50,000 रुपए जीत गए आप। बहुत बहुत बधाई आपको कृष्णादास जी। हिमाचल प्रदेश जो है वो उसकी सीमा जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों से लगती है। सर उत्तर प्रदेश की सीमा जो है एनसीटी दिल्ली से लगती है। जी। पुदुचेरी का एक छोटा सा हिस्सा जिसे यमन। यनम हाँ सर। कहा जाता है, वो चारों तरफ से आंध्र प्रदेश से घिरा हुआ है। अब आ रहा है 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए। पत्नी जी के चेहरे पे अभी तक मुस्कान नहीं आई है, कम से कम अब तो हंस दीजिए। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए, एक लाइफलाइन अभी भी बची है। कृष्णदास जी ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन किस देश में परिचालन में है? Which country is home to the world's longest passenger train in scheduled service as per Guinness World Records? A. Australia. B. Russia. C. China. D. India. Australia, रूस, चीन, भारत। पैसेंजर ट्रेन शेड्यूल सर्विस में सबसे लंबी। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगे? ऑलराइट, वीडियो कॉल अ फ्रेंड की लाइफलाइन बची हुई है, इसे अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। कृष्णदास जी आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे, वो 3 नाम ये रहे। राजेश आर रवि हैं,
रंजन कुमार है, अविनाश कुमार, किनसे करेंगे बात आप? सर रंजन कुमार से। रंजन कुमार जी से। ओके, कंप्यूटर महाशय रंजन कुमार जी को लगाया जाए वीडियो कॉल। कौन है ये? आपके मित्र हैं? सर मेरे इनके चचेरे भाई हैं। ओ, रंजन कुमार जी प्रणाम करता हूँ। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। क्या हाल चाल है आपके? बस सब आप लोगों की दुआ है। मैं जिंदगी कभी सोचा नहीं था कि आपसे कभी बात होगा। अरे नहीं, आज ये तभी संभव हुआ है जब हमारे सामने कृष्णदास जी बैठे हैं, उनकी वजह Yes, से ये yes, हो yes, पाया yes. है। यस, बिल्कुल सही बात है। जी, तो रंजन कुमार जी ये एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, इनकी सहायता कीजिए आप। Yes, अभी yes. अभी इनकी आवाज में ये एक प्रश्न पढ़ेंगे और जी हाँ। उसके 4 ऑप्शन हैं ABCD, और 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको बताना है सही उत्तर क्या है। जी जी जी। अगली आवाज कृष्णदास जी आपकी, और आपका समय शुरू होता है अब। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन किस देश में परिचालन में है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, रूस, चीन, भारत। ऑस्ट्रेलिया, रूस, चीन, भारत। सबसे लंबी ट्रेन। सबसे लंबी ट्रेन रशिया का है। वैसे मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन 80% कह सकता हूँ कि रशिया का होगा करके। ट्रांस साइबेरियन एक्सप्रेस। बट फुल कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, लेकिन हाँ, ट्रांस साइबेरियन एक्सप्रेस सबसे लंबी ट्रेन थी। लेकिन रशिया तो लग रहा है कंफर्म। समय समाप्त हो गया और कह रहे हैं कि शोर नहीं थे वो। सर मान्यवर बता दें, आपके पास अब कोई लाइफलाइन बची नहीं है। आगे खेलने से हम आपको रोकेंगे नहीं। अगर आपको लगे कि आपको सही उत्तर नहीं मालूम, आप क्विट कर सकते हैं। 12:50 आप जीत रहे हैं। सर क्विट करूँगा। उत्तर नहीं मालूम नहीं सर। और रंजन कुमार जी की बात से नहीं जाएंगे आप। ऑलराइट, ये आपका अंतिम निर्णय। सर ओके, कमिश्नर महाशय कृष्णदास जी क्विट करना चाहेंगे, हम आपको अनुमति देते हैं, बधाई देते हैं और अभिनंदन करते हैं आपका। 12:50 आप जीत गए। मानवर, ये 12,50,000 रुपए ये ऐप द्वारा इनकी जो जीती हुई रकम है, धनराशि, इनको डिजिटली ट्रांसफर करके हम देंगे। और यहाँ छप गया आपका नाम कृष्णदास, अकाउंट नंबर आ गया है, ट्रांसफर नाउ 12:50 1 2 3 4 12:50 आ गया, बटन दबाया कंफर्म, और ये इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया है। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से 12,50,000 रुपए जीत गए आप। अभी जाने से पहले हमें अपनी जनता को और यहाँ की जनता को बताना पड़ेगा कि सही उत्तर इसका क्या है। गेस कीजिए किसी एक को। और भारत। भारत, डी इंडिया पे ताला लगा जाए। नहीं, ये गलत उत्तर है। सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। बहुत से लोगों को नहीं मालूम था इसके बारे में। इस ट्रेन का नाम है द घान, GHAN, द घान, जो एक ऑस्ट्रेलिया सर्विस है। ये उत्तर से डार्विन से लेकर के दक्षिण में एडिलेड तक चलती है। जी इसकी अधिकतम लंबाई जो है वो 1 किलोमीटर से अधिक है, पैसेंजर ट्रेन की लंबाई। और रोचक बात यह है कि ट्रेन का नाम अफगान ऊंट चालकों के नाम पर पड़ा है, जो उसी मार्ग का उपयोग करते थे। वो आप जो कह रहे थे ना, वो ट्रांस साइबेरियन, जी वो लॉन्गेस्ट रूट है, सर। लॉन्गेस्ट गाड़ी नहीं है। जी। तो कुछ हद तक वो सही थे। जी और रूस में है वो। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपने देखा कृष्णदास जी उड़ीसा से आए, 12,50,000 रुपए जीत कर गए। और अब समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। हमारे बाकी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट ट्रिपल टेस्ट, पहला प्रश्न कंटेस्टेंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सामान्यतः इनमें से आपको अक्षांश और देशांतर कहां मिलेंगे? On which of these would you generally find latitudes and longitudes? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए पंचांग, बी मेन्यू कार्ड्स, सी मानचित्र, या डी बैंक खाता विवरण। कैलेंडर्स, मेन्यू कार्ड्स, मैप्स और बैंक स्टेटमेंट्स। समय समाप्त हो गया है। अब देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले सही उत्तर है मैप्स, मानचित्र, मैप्स। सी में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है ये देखा जाए।
सभी ने सही जवाब दिया, वाह क्या बात है। और सबसे तेज जवाब किसका रहा? सौरभ गुप्ता जी का 1.96 सेकंड्स। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे देखते हैं कि स्थिति क्या बनती है। सौरभ गुप्ता जी प्रथम स्थान पर आ गए हैं। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, रेडी कंटेस्टेंट्स, ये रहा आपके सामने। एक पात्र जेम्स बॉन्ड किस देश की गुप्त सेवा में कार्यरत हैं? With which country's secret service would you associate the character James Bond? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए अमेरिका यूएसए, बी जापान, सी रूस रशिया या डी यूनाइटेड किंगडम यूके। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? इस डी यूके, यूनाइटेड किंगडम। देखते हैं किन किन लोगों ने डी में उत्तर दिया है। केवल एक, ब्रिज किशोर सिंह जी ने। 2.15 सेकंड्स। गुडनेस, सौरभ गुप्ता जी प्रथम स्थान पे थे और लीडर बोर्ड पे क्या स्थिति बनती है? ब्रिज किशोर सिंह जी प्रथम स्थान पर पहुंच गए। ऑलराइट, वेरी स्ट्रेंज। अब आ रहा है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न कंटेस्टेंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इसरो मुख्यालय अंतरिक्ष भवन किस शहर में स्थित है? In which city is the headquarters of ISRO अंतरिक्ष भवन located? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए नई दिल्ली यानी न्यू दिल्ली, बी बेंगलुरु, सी तिरुवनंतपुरम, डी हैदराबाद। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? बेंगलुरु में स्थित है ये भवन। बी में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब किसका रहा? प्रतीक्षा संजय भारती जी, 1.03 सेकंड। ठहर जाइए, अभी लीडर बोर्ड की स्थिति देखनी पड़ेगी प्रतीक्षा जी। तो ब्रिज किशोर सिंह जी प्रथम स्थान पे थे। अब लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है? ब्रिज किशोर सिंह प्रथम स्थान पर। आइए। सर मेरा सबसे पहले आपको धन्यवाद सलाम। अरे सर हम आपको धन्य कर रहे हैं। आइए बैठिए। तालियों के साथ आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। तो देवियों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठे हुए हैं सूरत गुजरात से ब्रिज किशोर सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत आपका। और ब्रिज किशोर जी, क्या कर रहे हैं आजकल आप? सर मैं सूरत में हीरा की कंपनी है, उसमें काम करता हूँ। हीरा बनता है ना, जी जी जी। कटिंग पॉलिश का काम मैं करता हूँ। हीरे का? हीरे का। भाई साहब, हमको हमारे ज्ञाननाथ जी बता रहे हैं कि उनके पास एक वीडियो है, वो हम चाहते हैं अपने दर्शकों को दिखाया जाए। कैन वी सी दैट वीडियो प्लीज? हीरा दुनिया की सबसे कठोर वस्तु है। कोयले की खदानों से जब कच्चे पत्थर को तराशा जाता है, उसे बहुत से कारीगरों के पास से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले उसमें 3D मैपिंग की जाती है, उसे फिर लेजर डिपार्टमेंट में भेजा जाता है। उसके बाद हीरे का एक आकार दिया जाता है। पूरा तैयार होने के बाद फिर वो एक मार्केट में ज्वेलरी में जाने के लिए तैयार हो जाता है। तब जाए उस हीरे को एक सही मोल मिलता है। और उन्हीं कारीगरों में से एक में जिसे अपनी ज़िंदगी तराशनी है। मेरा नाम ब्रज किशोर सिंह है और मैं सूरत डायमंड नगरी में रहता हूँ। मैं 10-12 साल से तलिया का कारीगर हूँ। 10-12 साल में मैंने बहुत संघर्ष किया है। घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, तो घर वालों ने मुझसे बोला कि कमाने के लिए कोई नहीं है घर पे, तो मुझे फिर बाहर निकलना पड़ा। 15-16 साल की उम्र में मैं बाहर निकला। मैं आगे नहीं पढ़ पाया, तो मेरा यही सपना है कि मैं अपने बच्चे को पूर्ण रूप से पढ़ा सकूं। मैं भी अपने जीवन को बहुत आगे ले जाना चाहता हूं। मैं अपना एक कपड़े का शॉप डालना चाहता हूं। उस कपड़े की शॉप खोलने से मैं अपने परिवार को एक अच्छी ज़िंदगी दे सकता हूं।
जैसे ये कि हीरा बनने के बाद उसको बाजार में जब उसका मूल्य लगता है तो वो बहुत कीमत का होता है। तो उसी तरीके से मैं भी अपने जीवन को बहुमूल्य बनाना चाहता हूँ। बड़े सुंदर विचार हैं आपके वृद्ध जी, और बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बयान किया कि जिस तरह से हीरे को तराशा जाता है उसी तरह आप अपने जीवन को भी तराशना चाहते हैं, और जो कुछ भी आपके जीवन में आप न प्राप्त कर पाए वो अब आप अपने सुपुत्र को देना चाहेंगे। वो आपके बेटे ही थे ना जो भाग रहे थे आपके साथ? वाह, हो। ये बड़ा ही स्पेशलाइज्ड जॉब होता है ये। हाँ कैसे उसको काटा जाए? हाँ, वो एक पूरा प्रोसेस होता है सर। अच्छा, हीरा मतलब जैसे हमारे पास आता है ना, तो उसको हम एक मशीन द्वारा मतलब उसमें कटिंग पॉलिश का जो चमकाने का काम होता है वो काम में करता हूँ। कौन निर्धारित करता है कि कितना काटना चाहिए, कैसे काटना चाहिए? नहीं, ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहता, ये हमारे खुद के ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे कि हमको एक नग का हमको पैसा मिलता है, मतलब जितना हम काटेंगे उस हिसाब से हमको पैसा मिलेगा, ठीक है? ओ, मतलब पूरा नहीं काटेंगे आप हीरा? नहीं, उसमें भी तीन कटिंग जो प्रोसेस मतलब कारीगर होते हैं, अलग अलग काटने के कारीगर होते हैं। मेरा ऊपर का शेप होता है वी शेप, उसको मैं बनाता हूँ। और जो नीचे के जो होते हैं उनके लिए अलग दो कारीगर होते हैं। पहले मेरे पास आएगा, फिर मेरे बनने के बाद फिर वो मैनेजर दूसरे को देगा, तो दूसरा कारीगर है वो पेल बनाएगा, फिर उसके बाद तीसरा कारीगर है, उसमें वो नीचे का कटिंग होगा, मथाड़ा। तो ऐसे पूरा प्रोसेस होता है। अलग अलग जगह पर जाता है, तब अलग-अलग जाके जगह पे। कटता है। कंपेनियन के रूप में आप किसे लाए हैं? मेरा छोटा भाई है। आपके छोटे भाई साहब कहाँ हैं? प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कुलदीप सिंह है। कुलदीप सिंह, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप भी इन्हीं के साथ रहते हैं या काम करते हैं? हाँ, मैं इन्हीं के साथ रहता हूँ। दोनों मिल करके काम कर रहे हैं? बिल्कुल। ओह, बहुत अच्छी बात है। और ओके, ऑलराइट, ब्रिज किशोर जी आप स्पॉटलाइट में हैं, तो चलिए खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स मुझे ऐसा लगता है कि आपको तो पता ही है। ऑलराइट, चलिए खेल की शुरुआत करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तालियां बज जाएं इनके लिए एक बार। ब्रिज किशोर जी, सबसे पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 1000 रुपए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब पछताए हो तो क्या जब डैश चुग गई खेत में, रिक्त स्थान में या डैश स्थान में कौन सा शब्द आएगा? Which of these fills in the blank in this phrase? अब पछताए हो तो क्या जब डैश चुग गई खेत। ऑप्शन सुनिए। ए बिल्ली, बी चिड़िया, सी गिलहरी, डी मकड़ी। सर बी चिड़िया। कहना पड़ेगा आपको। जी, चिड़िया को लॉक किया जाए। जी, बी चिड़िया पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने। ओके, दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा वस्त्र आपके शरीर के ऊपरी हिस्से पर पहना जाता है? Which of these articles of clothing is worn on the upper half of your body? A सलवार, बी लुंगी, सी कुर्ता या डी धोती। कुर्ता, सी। ऑप्शन सी को लॉक किया जाए, कुर्ता। ऑप्शन सी को कह रहे हैं लॉक कर दिया जाए। प्लीज लॉक ऑप्शन सी। बिल्कुल सही जवाब दिया है। धोती, सलवार और लुंगी जो है वो शरीर के निचले भाग में पहनी जाती है, और कुर्ता बिल्कुल सही जवाब। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहले इनमें से किस पेशे में प्रसिद्ध थे? द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब भगवंत मान was famous in which of these professions previously? A comedian, B pilot, C chef, D policeman। comedian, विमान चालक, शेफ या पुलिस वाला। सर इसका ए है शायद, वो पहले कॉमेडी शो में ओके, मैंने देखा है, तो ए को लॉक कीजिए सर। ए को लॉक करें। ओके, कॉमेडी। ए पे लॉक किया जाए। कॉमेडी महाशय बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। भगवंत मान जी ये टीवी पर कई कॉमेडी शो, जैसा कि आप कह रहे थे, ये के साथ साथ कुछ फिल्मों में भी इन्होंने काम किया, और कॉमेडी में सफल रहने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा और अपना रुख जो था उसको बदला। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न। ठीक है। ब्रिज किशोर जी, चौथा प्रश्न, 5000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत में
कर्ण को अंग का राजा किसने नियुक्त किया था? इन द महाभारत हु अपॉइंटेड कर्ण एज किंग ऑफ अंग? ए अर्जुन, बी श्री कृष्ण, सी दुर्योधन या डी धृतराष्ट्र? सर शी, दुर्योधन। दुर्योधन। श्योर है? श्योर है सर। ऑलराइट, क्या किया जाए इसका? सर सी को लॉक किया जाए। सी को लॉक किया जाए। प्लीज लॉक सी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। पहला पड़ाव आ गया भाई साहब। पांचवा प्रश्न, 10,000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं आपको। और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। पश्चिमी घाट इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? द वेस्टर्न घाट्स डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ दीज स्टेट्स? ए गोवा, बी वेस्ट बंगाल, सी तमिलनाडु या डी गुजरात? सर बी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल को लॉक। गोवा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात। आपने कहा बी। क्या करें इसका? सर बी को लॉक कीजिए। बी को लॉक किया जाए। ये भी सही उत्तर दिया है आपने। पहला पड़ाव पार हो गया आपको। एक किशोर जी। अब जैसा कि प्रश्न में ही था कि उसका नाम जो है वो पता चल जाता है कई बार प्रश्न के अंदर से। पश्चिमी घाट भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है और केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा राज्यों में ये मिलते हैं। पश्चिम बंगाल के नाम में पश्चिम है, इसलिए ये भारत के पूर्वी भाग में मिलता है। ऑलराइट, एक बात बताइए भाई साहब, आपने कहा था कि ये हीरा जो है दिन भर आप लगते हैं इसको, इसकी सफाई करने में, काटने में। कैसे पता चल सकता है कि ये हीरा सही है या नकली है? पहली बात तो हीरा को आप गर्म करोगे तो अपना रूप वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है, बदलेगा नहीं। जो नकली हीरा होगा तो जैसे आप उसको गर्म करोगे तो पिघल जाएगा, उसका रूप चेंज हो जाएगा। अच्छा, असली हीरा जो उसको अगर गर्म करे तो पिघलेगा नहीं? 600 डिग्री टेम्परेचर भी उसको गर्म करोगे ना, कुछ भी नहीं होगा। 600 डिग्री। आप लोगों को पता, महिलाओं को पता था इसके बारे में? नहीं माना था ना? तो पहली बार हमने भी सुना। और दूसरा एक लेबोरेटरी होती है, उसमें भी हीरे की जांच परख होती है। तीसरा, आप हीरे में कैसे भी करके फूंक मारो या कुछ भी, मतलब जैसे भाप जाती है, हाँ। तो उस पर अपना उसको कलर नहीं जाएगा, उसका रंग नहीं जाएगा। रंग नहीं जाएगा, ठीक है। इससे पता चल जाएगा ये असली है या नकली। हमने आपके वीडियो में देखा था कि आपने कहा कि आपकी पैदाइश कहीं और हुई थी, लेकिन कई परिस्थितियों की वजह से आप यहाँ आए। तो ये सारा काम आपको सीखना पड़ा था? हाँ सर, मैं सीखना, मैं मुरैना मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। घर में अच्छी स्थिति नहीं थी, पढ़ने का बहुत मन था, तो घर वालों में बड़ा था, तो जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। पापा है मेरे, किसान है, हमारा पूरा मतलब खेती से ही चलता है, ठीक है। तो बोला कि आगे पढ़ने के लिए नहीं है, तो मैं बहुत छोटी सी उम्र से घर से बाहर निकला हूँ। मेरे गांव में मामा के लड़के थे, उनके साथ हम सूरत आए थे। घर वालों ने कैसे भी करके, मम्मी ने अपने झुमके गिरवी रख के 5,000 रुपये दे के मुझे सूरत भेजा। तो मैं छः महीने में सर मैं धीरे धीरे काम सीख गया था मैं, ठीक है। तो फिर मैं धीरे धीरे आज 12 साल से मैं काम कर रहा हूँ इसमें। तो अब ठीक है, मतलब काम मैं पूर्ण रूप से सीख गया हूँ। घर बार जो है सब ठीक चल रहा है अब? हाँ, अब सही चल रहा है, पर जो मुझे बढ़ना है आगे, जी जी जी, उस तरीके से नहीं चल उसकी पा रहा। संभावना यहाँ हो सकती है भाई साहब। हाँ, है ये कि मेरा नहीं? सपना है, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ी उपलब्धि है। जी जी जी, हम मैं उम्मीद करते हैं कि रात आप के- यहाँ से आज ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं। रात के 2-2 बजे तक ये सोच देखता हूँ मोबाइल में। जी, बहुत से लोग जो है अपने जीवन को परिवर्तित करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपका जीवन भी यहाँ आज आकर के परिवर्तित हो जाए। अब चलते हैं छठे प्रश्न के ऊपर। मूल्य है इसका 20,000 रुपये। अब आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए मिलेंगे 60 सेकंड। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस अभिनेता का अंतिम नाम भवनानी है? द लास्ट नेम ऑफ विच ऑफ दीज एक्टर्स इज भवनानी? ए रणवीर सिंह, बी विकी कौशल, सी वरुण धवन, डी कार्तिक आर्यन। सर लाइफ लाइफलाइन लेंगे, चांद हो जाएगी।
कौन सी लेंगे? ऑडियंस। ऑडियंस पोल लेंगे। ऑलराइट, ऑडियंस पोल को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। ऑडियंस बारी आ गई है। पता नहीं आपको हमारी फिल्मी दुनिया के कलाकारों के बारे में कुछ जानकारी है या नहीं, अभी पता चलेगा। प्रश्न ये है कि इनमें से किस अभिनेता का अंतिम नाम भवनानी है? ए रणवीर सिंह, बी विकी कौशल, सी वरुण धवन या डी कार्तिक आर्यन। और आपका समय शुरू होता है अब। ये लीजिए, रणवीर सिंह ए को सर, ये डाउट 61% मन में जा रहा था सर। जा रहा था आपके मन में? मन में जा रहा था, क्योंकि कार्तिक आर्यन तिवारी है, विक्की कौशल वो है, वरुण धवन, रणवीर सिंह का मुझे थोड़ा डाउट था, तो इसलिए कोई बात नहीं सर, मुझे लगता है कि कभी भी आपके मन में संदेह हो तो लाइफलाइन इस्तेमाल करना है। क्या करेंगे? जल्दी बोलिए। ए ऑडियंस के साथ जाना चाहूँगा। ए रणवीर सिंह के साथ जाना चाहेंगे, लॉक किया जाए इसे। ऑडियंस इज एब्सोल्युटली राइट। रणवीर सिंह जी का पूरा नाम है रणवीर सिंह भवनानी। उन्हें लगा कि स्क्रीन के लिए उनका नाम जो है वो बहुत बड़ा है और इसलिए उन्होंने अपने नाम मैं से जब प्रश्न आया था ना, भवनानी। डॉक्टर आने से पहले एक भगनानी भी है। हाँ, वो भगनानी दूसरे तो हैं। मैं शायद वो समझा कि शायद वो वो तो निर्देशक हैं, प्रोड्यूसर, हाँ, उनका नाम है प्रोड्यूसर। वासु भगनानी। हाँ, हाँ। तो रणवीर सिंह जी बिल्कुल सही। फिल्में वगैरह देखते होंगे आप? बहुत देखता हूँ। बहुत देखते हैं ना, बहुत अच्छी बात है। अभी आपसे पहले कृष्णा जी गए थे ना, उनकी पत्नी जी ने इतना डांट दिया उसको, हमको बहुत निराश हो गए। यार कौन सी बकवास पिक्चर देखते हो? सर आपके जो फेवरेट एक्टर हैं वो कौन है? वैसे तो सर आप ही नहीं, हैं, हम सर, और ये जो हमारे ये हमारा जो कंप्यूटर है, मैं बोल रहा हूँ ये बहुत बदमाश है। हमें- सुनिए हमारी बात, इतना बदमाश है ये जानबूझ करके प्रश्न हमसे बुलवाता है। अब सामने जो बैठा होगा वो तो यही बोलेगा ना, सर सबसे पहले तो आप ही हैं, लेकिन अब क्या बताएं। नहीं, लेकिन है ऐसा कि- कहने से भाई साहब आपको हम आसान सा प्रश्न नहीं देने वाले हैं। नहीं, वैसे तो सर अभी मैं बोलूंगा कि आप हो सर, तो नहीं आप सर, भी ये ऐसा बोलोगे कि नहीं है, जी। आप हमारे सामने बैठे हो तो इसलिए बोल दिया। वैसे सर शाहरुख खान और मेरे अक्षय कुमार फेवरेट है। ओह वेरी गुड सर, क्या बात है। बहुत सारी फिल्मों में हमने उनके साथ काम भी किया हुआ है अरे सर, और उनकी मोहब्बतें बहुत सारी मैंने जी, कम से कम 15-20 बार देखी है सर। वाह वाह वाह, अच्छी फिल्म थी वो सर। सर उनको आप कैसे निकाल देते हो? जी। Alright. तो उन्होंने भी प्रतिज्ञा कर ली थी कि मतलब नहीं मैं वो करके ही रहूंगा। बीज किशोर जी, हाँ सर। अगला प्रश्न डालने से पहले एक और प्रश्न। जब आपके पास फ्री टाइम होता है ना, समय होता है, तो क्या करते हैं आप? सर वैसे तो फ्री समय ज़्यादा मिलता नहीं है, क्योंकि महीने में 4 छुट्टी मिलती हैं, वो भी 2 आधी और 2 फुल। तो मंदिर आधी और फुल का मतलब? मतलब महीने में 4 संडे हुए तो उसमें 2 छुट्टी आपकी पूरी रहेंगी, 2 मतलब हाफ रहेंगी, मतलब 12:30 बजे तक आपका, सुबह 8 बजे से 12:30 बजे तक आपका। अच्छा, तो वो आधी हुई हाँ वो आधी हुई। और पूरी पूरी शाम को 8 बजे तक, शाम मतलब को- पूरी जब छुट्टी, सुबह से काम पे नहीं जाना मतलब। तो कितने घंटे काम करते हैं आप? सर मैं 10 घंटे काम करता हूँ, मतलब वैसे तो 12 घंटे है, पर मुझे 1 घंटे का लंच मिलता है 8 बजे से लेकर 8 बजे रात तक? रात के 8 बजे तक। आपकी और हमारी स्थिति जो है बिल्कुल सेम है। सर हम भी सर क्या बताएं आपको, एक चीज और तो सुबह 6 बजे से लगे हुए हैं हम यहाँ पर, और अभी आपका ये खेल खत्म होगा, इसके बाद फिर आएंगे हम यहाँ, 8-9 बज जाएंगे रात के। सर एक चीज और कॉमन है ना, हाँ, आप फिल्म कलाकारों में रत्न कलाकार क्या हैं। बात है, वाह। ऑलराइट, तो रत्न कलाकार जी, 7वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने। 40,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे। 7वां प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। 500 रुपए के भारतीय मुद्रा नोट पर किसके हस्ताक्षर देखने को मिलेंगे? Whose signature is seen on the 500 rupee Indian currency note? A.
फाइनेंस मिनिस्टर, बी वाइस प्रेसिडेंट, सी आरबीआई गवर्नर, डी चीफ मिनिस्टर। वित्त मंत्री, उपराष्ट्रपति, आरबीआई गवर्नर या मुख्यमंत्री। आरबीआई गवर्नर, सी को लॉक किया जाए। सी को लॉक किया जाए। हाँ। बहुत तेजी से उत्तर दिया। आरबीआई गवर्नर, सी पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने भाई साहब। 40,000 रुपए आपकी जेब में आ गए हैं और आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पर। 80,000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं आपको। 8वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हर वर्ष दिसंबर के महीने में तानसेन समारोह किस जिले में आयोजित किया जाता है? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द तानसेन समारोह हेल्ड एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ डिसंबर? ऑप्शन सुनिए। ए अजमेर, बी ग्वालियर, सी जोधपुर या डी इंदौर। सर अजमेर नहीं हो सकता, जोधपुर नहीं हो सकता, तानसेन शायद ग्वालियर के थे और मेरे बगल में ही है ग्वालियर, तो ऑप्शन बी ग्वालियर क्या करें? लॉक किया जाए। कह रहे हैं ऑप्शन बी ग्वालियर पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया सर आपने। वाह। तानसेन समारोह एक 4 दिवसीय संगीत समारोह है और जो हर साल दिसंबर में ग्वालियर जिले में तानसेन की कब्र के पास मनाया जाता है। और मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें मियाँ की उपाधि दी थी, मियाँ तानसेन। वाह। नवरत्न में से एक थे। जी, एक रत्न थे वो भी। रत्न की बात आते ही आप एकदम चमक उठते हैं। ऑलराइट, 9वां प्रश्न 1,60,000 आपके स्क्रीन के ऊपर बीच किशोर जी ये रहा। मान्यवर, ये एक इमेज प्रश्न है, छवि दिखाई जाएगी आपको। जुलाई 2022 तक ऐसी कौन सी उपलब्धि है जो टेस्ट क्रिकेट में केवल इन 3 व्यक्तियों ने हासिल की? As of July 2022, what have only these 3 men achieved in Test cricket? आपको हम तस्वीर दिखाएंगे 3 जनों की। तस्वीर दिखाई जाए। ये रहे आपके ऑप्शंस। हैट्रिक ऑन डेब्यू, बी 100 बैटिंग एट नंबर 11, सी 10 विकेट्स इन 1 इनिंग या डी मैन ऑफ द मैच ऑन डेब्यू। हिंदी में कहता हूं, पदार्पण पर हैट्रिक, 11वें नंबर पर खेलते हुए शतक, सी है एक पारी में 10 विकेट और डी है पदार्पण पर मैन ऑफ द मैच। सर ऑप्शन सी, एक पारी में 10 विकेट, क्योंकि अनिल कुंबले ने एक पारी में 10 विकेट लिए हैं और अभी शायद एक न्यूजीलैंड के जो खिलाड़ी है उनका नाम, उन्होंने भी 10 विकेट लिए, वो शायद वो ऑस्ट्रेलिया के हैं शायद वो, तो मैंने इसको पढ़ा है। एक पारी में 10 विकेट, ऑप्शन सी लॉक कर दिया जाए। लॉक किया जाए। कहना पड़ेगा सर आपको। ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। सी ऑप्शन 10 विकेट्स इन 1 इनिंग्स लॉक किया जाए। एक पारी में 10 विकेट। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह, क्या बात है। ये जो छवि है इसमें पहले नंबर पर देख रहे हैं, ये जिम लेकर की तस्वीर है। दूसरे पे अनिल कुंबले जी कुंबले। और तीसरे में है एजाज पटेल, एजाज पटेल, न्यूजीलैंड के जो खिलाड़ी। न्यूजीलैंड के। जिम लेकर, अनिल कुंबले और एजाज पटेल ही वो 3 लोग हैं जिन्होंने टेस्ट में एक ही पारी में 10 विकेट लिए हैं। लेकर इन 1956 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, कुंबले वर्सेस पाकिस्तान इन 1999, एजाज वर्सेस इंडिया इन 2021। 2020 जी, आपके कोई फेवरेट क्रिकेटर हैं? MS धोनी। MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। वाह, बहुत अच्छा भैया। और मान्यवर, 9 प्रश्न हो गए और यहाँ पर एक छोटी सी चेतावनी है। डरा देते हैं एकदम। ऑलराइट, हम कहने जा रहे थे कि यहाँ पर बहुत संभल कर खेलिएगा क्योंकि अब अगला प्रश्न जो है वो दूसरा पड़ाव होगा। ऑलराइट, मेरा ऐसा मानना है कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसके अंदर ही होता है और वो है अहंकार, ईगो है। अहंकार इंसान को वो बुलबुला बना देता है जो हवा में कितना ही क्यों ना उड़े लेकिन वो सतह पर आते ही फूट जाता है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि जितनी जल्दी हो सके अपने अंदर के अहंकार को त्याग देना चाहिए। इन्हीं विचारों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।
जी